नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज इतिहास के पन्ने का यह तीसरा भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। इतिहास के पन्ने के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हैं उसका जिक्र रहता है। ऐतिहासिक जो भी रहस्य हैं उसके बारे में चर्चा परिचर्चा होती है। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि आज देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत चल रहे हैं। बहुत ही जल्द रामायण खत्म होने वाला है, उसके बाद श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ होगा। तो मैं यह आप लोगों को बताना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण के जो परम मित्र थे सुदामा जी, उनके बारे में एक विशेष जानकारी मैं आप लोग को देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, जब रामायण देखे होंगे तो आप लोग को एक तथ्य आप लोग को अवगत होगा, जिसमें भगवान राम के पैर केवट धोता है। भगवान राम का पैर केवट धोता है और वह केवट जो होता है वह उन्हें मित्र के रूप में संबोधित करता है और बहुत ही लगन भाव से केवट भगवान राम का पैर धोता है। और वही द्वापर युग में श्री कृष्ण पैर धोते हैं। और किसका पैर धोते हैं? सुदामा जी का। और उसी श्रद्धा भाव से धोते हैं जिस श्रद्धा भाव से केवट ने राम जी का पैर धोया था। उसी श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा के पैर पखारते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात आप लोग को बताना चाहूंगा। अगर धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, श्री भगवत पुराण के अनुसार देखा जाए, तो देखिए दोस्तों, यह जो केवट जो पैर धोते हैं भगवान राम का, तो भगवान राम तो मना करते हैं, लेकिन जिस श्रद्धा भाव से भगवान राम का पैर केवट धोता है, तो भगवान राम भी यह वचन लेते हैं, यह प्रण लेते हैं कि हम भी जिस श्रद्धा भाव से ऐ मित्र तुम मेरा पैर धो रहे हो, एक ऐसा समय आएगा कि हम भी तुम्हारा पांव पखारेंगे। और यही होता है कि जब द्वापर युग होता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा का पांव पखारते हैं, पांव धोते हैं। और यह जो सुदामा होते हैं वही अगले जन्म में वही पिछले जन्म में जो थे वो केवट थे, और केवट का जो अगला जन्म होता है वह सुदामा के रूप में होता है। तो देखिए दोस्तों, बस यही एक जानकारी थी, क्योंकि यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए सभी लोग को। और आज माहौल भी रामायण और श्री कृष्ण लीला महाभारत का चल रहा है। देखिए, अगर सुदामा जी गरीब क्यों हुए, निर्धन क्यों हुए, तो उसके बारे में भी अवगत आपको करा दें। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, आमतौर पर हर कोई यही जानता है कि जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा होते हैं, तो जो गुरुमाता होती हैं वह जब लकड़ी काटने सुदामा और श्री कृष्ण जी जाते हैं, तो गुरुमाता जो होती हैं उन्हें एक चने की पोटली देती हैं। कहती हैं कि अगर भूख लगेगा तो दोनों मिलकर बांटकर खा लेना। देखिए दोस्तों, चने की पोटली की कहानी यह है कि एक ब्राह्मणी होती है जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती है। और वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती है। ब्राह्मणी भगवान का नाम लेती है, वासुदेव की भक्त रहती है, और वो भिक्षा मांगकर नारायण की भक्त रहती है और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती है। एक ऐसा समय आता है जब ब्राह्मणी 4 से 5 दिन तक भिक्षा मांगती है, लेकिन उसे कुछ भी भिक्षा में नहीं मिलता है और वह रोज रोज पानी पीकर सो जाती है। छठवें दिन ऐसा क्या होता है, छठवें दिन सायंकाल में कोई उसे चने की पोटली देता है, और यह छठवें दिन उसको चने की पोटली के रूप में खाद्य सामग्री मिलती है। शाम को मिलता है तो वह सोचती है कि ऐसा है कि एकादशी कल है और एकादशी को भगवान नारायण का भोग लगाने के बाद यह जो चना है मैं इसको खाऊंगी। यही सोचकर वह अपने कुटिया में एक जगह चने को छुपा के रख देती है। कुछ दिन बाद क्या होता है, मतलब उसी रात ऐसा घटना घटता है कि चोर उसकी कुटिया में आ जाते हैं और चने की पोटली को वह यह समझ लेते हैं यह कोई गहना है या कोई सोना चांदी है। इस तरह से चने की पोटली को वह चोर लेकर भग जाते हैं। तब तक गांव में हलचल मच जाती है, भगदड़ मच जाती है और चोर जाकर संदीपनी ऋषि के आश्रम में छुप जाते हैं। लेकिन भगदड़ होने से, भीड़ होने से, भगदड़ होने से, हल्ला होने से चोर संदीपनी ऋषि के आश्रम से भी भाग जाते हैं। लेकिन वह जो चने की पोटली होती है वह संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही छूट जाती है। अब सुबह क्या होता है, सुबह जो संदीपनी ऋषि की पत्नी होती हैं, जो गुरुमाता होती हैं, वह जगती हैं और वह चने की पोटली पाती हैं। उसी समय श्री कृष्ण और सुदामा जी को लकड़ी काटने के लिए जंगल जाना होता है और गुरुमाता जो होती हैं वह चने की पोटली श्री कृष्ण और सुदामा जी को देकर कहती हैं कि भूख लगेगा तो आपस में बांटकर खा लेना। और यह जो चने की पोटली देती हैं यह सुदामा जी के हाथ में देती हैं। सुदामा जी जो होते हैं ब्रह्मज्ञानी होते हैं।
बहुत प्रकांड ब्राह्मण होते हैं, वह ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। जैसे ही चने की पोटली उनके हाथ में आता है, वह सब कुछ समझ जाते हैं। क्योंकि वह जो बुढ़िया होती है वह यह श्राप देती है, जो वह ब्राह्मणी होती है वह श्राप देती है कि जो 5 दिन से मैं भूखी हूं और आज चने की पोटली पाई हूं, और मेरी जो चने की पोटली, मेरा जो चना खा लेगा वह निर्धन हो जाएगा, दलित हो जाएगा सदा के लिए। यही श्राप रहता है बुढ़िया का, जो गरीब ब्राह्मणी रहती है उसका यही श्राप रहता है। और जब सुदामा जी वह चने की पोटली पकड़ते हैं तो उनको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। वह समझ लेते हैं कि जो त्रिभुवनपति है, तीनों लोक का स्वामी है, नारायण है, अगर वह भी इस चने को खा लेगा तो वह निर्धन हो जाएगा। तो अगर नारायण निर्धन हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि ही निर्धन हो जाएगी। तो ब्रह्मज्ञानी सुदामा यह निर्णय लेते हैं कि यह जो चना है यह स्वयं मैं ही खाऊंगा। और यही तथ्य भी मिलता है कि जब श्री कृष्ण जी लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ते हैं तो वह चना धीरे धीरे सुदामा जी खा लेते हैं। और उसके बाद सुदामा जी निर्धन होते हैं। उसके बाद सारी कहानी आप लोग को पता है कि उनकी निर्धनता कैसे दूर होती है। उसके बाद जब वह द्वारिका पहुंचते हैं तो उनका स्वागत उसी भांति होता है जिस भगवान श्री कृष्ण पैर धोते हैं, जिस तरह से केवट ने भगवान राम के पैर धोए थे। तो यह सारे तथ्य आप लोग को अवगत हो गए। वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इतिहास के पन्नों के तहत यह तीसरा वीडियो है। इसके 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।